अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है ये सारे जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको कंसर्न करता है, मेरे को भी कंसर्न करता है, जितने हमारे एंड यूजर्स हैं उनको भी कंसर्न करता है। बात ये है और ये ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो ना तो टेक्नीशियंस दे रहे हैं और ना ही हमारे जो वर्कशॉप जो एंड यूजर्स हैं वो दे रहे हैं। पॉइंट है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो क्लाइंट जो आता है वो एक हमारे पास आता है ये सोच के कि हमारे जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो हम उसको इम्पार्ट करेंगे और जो उसकी कंसर्न्स हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना बड़ा कितना महंगा स्कैनर यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। डेफिनेटली एक एम्बियंस होती है वर्कशॉप की, वो होता है। बट नाउ जो कमिंग बैक टू द पॉइंट ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ECMs, डायग्नोस्टिक्स वगैरह में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हम एक बेसिक फंडा ये भूल रहे हैं कि जो हमारे फ्लूइड्स हैं, राइट, जिसमें जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे आप इंजन ऑयल बोलो, चाहे ट्रांसमिशन ऑयल बोलो, चाहे कूलेंट्स बोलो, चाहे ब्रेक ऑयल बोलो, उसके ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। क्या हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट इक्विपमेंट है जो ये बता दे कि इंजन ऑयल मेरा ख़राब है? आज भी हम लोग वी आर फीलिंग इट, हाँ जी ठीक है, ठीक होगा, ठीक है, नहीं है जी, मोटा हो गया, पतला हो गया, व्हाटएवर। कूलेंट के लिए आई डोंट नो यहाँ पे कौन सी तरीके हैं, बट आई विल बी कवरिंग कूलेंट्स कि किस तरीके से हमने बेस्ट तरीका है। एंड गेयर ऑयल्स के लिए अभी वी डोंट हैव एनी ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिसमें हम ये बोलेंगे भाई ट्रांसमिशन ऑयल फेल हो गया, वील हैव टू सी, देखते हैं कि भाई जल गया है, स्मेल करके देखते हैं एवरीथिंग। नाउ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आपके हर कस्टमर को कंसर्न करता है, भाई गाड़ी तो मोशन में है, उसने रुकना भी तो है, और वो अगर नहीं रुकी और वो हमारी लापरवाही या हमारी लैक ऑफ नॉलेज के कारण गाड़ी अगर नहीं रुकी, ब्रेक फेड हो गए या ब्रेक फेल हो गए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि कस्टमर तो आया है आपके पास। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने अमटीन नंबर ऑफ गाड़ियों पे यहाँ पे देहरादून में चेक करके ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कितनी गाड़ियों में मैंने चेक किया और मुझे एक भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली जिसका कि ब्रेक फ्लूइड ठीक हो। ब्रेक फ्लूइड के बारे में मैं आपको बता दूँ, ब्रेक फ्लूइड जो है उसके अपने टेम्परेचर रेंजेस होते हैं। .3 के अपने रेंज होगा, .4 का अपना रेंज होगा, .5.1 का अपना रेंज होगा। .5.1 थोड़ा महंगा है बट उसकी जो जो फ्लैश पॉइंट है या टेम्परेचर है, हैंडलिंग उसकी बहुत अच्छी है। इन सारे ब्रेक फ्लूइड्स में अगर आपकी गाड़ी में .3 है तो आप .4 डाल सकते हो, .5.1 डाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में 5.1 है तो कृपा करके .4 ना डालें, .3 ना डालें। .4 की गाड़ी में 5.1 डाल सकते हो, .3 ना डालें। ओके, मैन्युफैक्चरर ने उस गाड़ी के वेट को लेके उसको स्पेसिफाई किया है कि फ्लूइड कौन सा है। अनदर थिंग, ब्रेक फ्लूइड के बारे में ये है कि ब्रेक फ्लूइड हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि वो एटमॉस्फेरिक मतलब वो उसमें वो पानी इकट्ठा करता ही रहेगा। अब बात ये है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये मर्सिडीज है, उसके पीछे वो स्कोडा लोरा है, अभी खैर BM भी है, और पोलो है। मैं आपको ये 3 गाड़ी एज अ सैम्पल दिखा रहा हूँ। ओके, एज अ ये सैम्पल दिखा रहा हूँ और ना मैं किसी प्रोडक्ट की वो कर रहा हूँ, पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ना मैं वो प्रोडक्ट बेचता हूँ। अगर जिन लोगों ने पता करना है तो ALBA डायग्नोस्टिक्स में चले जाओ, स्कॉटलैंड की कंपनी है, वो वर्ल्ड लीडर्स हैं ब्रेक फ्लूइड टेस्टिंग इक्विपमेंट के, तो उनके वो है। लेकिन हमारे इंडिया में, और वो थोड़ा महंगा टूल भी है, प्रिंटर विंटर के साथ है। इंडिया में हम लोगों को जो मेरे को मिला है वो अमेज़ॉन पे ये ब्रेक फ्लूइड टेस्टर मिला है, विच इज़ लाइक प्रिटी हैंडी।
तो आप मंगा सकते हो ऑनलाइन में। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ब्रेक फ्लूइड में पानी आ गया, यू नो, देखने से अगर मैं इस ब्रेक फ्लूइड को देखता हूँ, यू नो, व्हेन आई लुक एट द ब्रेक फ्लूइड, अगर आप इसको ध्यान से देखो नीचे, तो ऐसा कोई हमारे पास तरीका नहीं है ये बताने के लिए। और इसमें तो खैर ये SBC लगा हुआ है, सर्वोट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल, उसमें ABS लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ जितनी हैं उनमें ABS लगा हुआ है। अब आप ये मान के चलो कि अगर पानी आ गया तो जहाँ जहाँ ये ऑयल सर्कुलेट हो रहा है वो कंपोनेंट तो बिगड़ेंगे, साथ में ये है गाड़ी का ब्रेक फेड होगा, ओके, क्योंकि पानी जो है जब कंप्रेस होगा ऑयल के साथ, इट विल टर्न इनटू स्टीम और आपका ऑयल बाद में आएगा, पानी पहले आएगा एंड ब्रेक फेड होगा, ब्रेक फेल हो जाएगा। और अगर ब्रेक फेल हो गया, आपको पता है ये उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सो द बेस्ट थिंग इज हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं, अपने कस्टमर्स को बताएं जितनी भी, एंड मेरे ख्याल से जितनी भी डीलरशिप्स पे हम देखते हैं उनका, अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनका यू नो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP है, वो कहता है जी ब्रेक फ्लूइड टॉप अप कर दो। अरे टॉप अप करने से क्या होगा यार? ब्रेक फ्लूइड अगर ख़राब है, हाइग्रोस्कोपिक है, उसमें पानी आ गया है, तो आपको ब्रेक फ्लूइड को चेंज करना है, ब्लीड करना है और कस्टमर को देना है। पर ये काम जब ब्लीड करोगे तो आपको ब्लीडर चाहिए, इसलिए शायद हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। टाइम ज़्यादा लगता है, शायद इसलिए नहीं करते। ब्रेक फ्लूइड में हमारे को प्रॉबली यू नो सस्ता फ्लूइड है, शायद इसलिए नहीं करते, आई डोंट नो, पर वी शुड डू इट। और अगर हम एक अच्छे प्रोफेशनल हैं तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर पूरा तवज्जो देनी चाहिए। सो लेट मी सी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला मैंने इसको आप देखो .4 पे रखा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मर्सिडीज़ है, आदमी उम्मीद करता है कि भाई ब्रेक फ्लूइड तो कम से कम सही होगा। तो इसमें ये देखो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। अगर हम इसको चेक करते हैं, ये देखो, ये सारे टी 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 इसने करना शुरू कर दिया। बेसिकली इस टूल का ये फंडा है कि अगर 3 डंडे तक आता है इस पर, तो ब्रेक फ्लूइड आपका चलेगा। 4 एंड ओवर में ब्रेक फ्लूइड आपका चेंज होना है। तो आप ये देख सकते हो इसमें कंप्लीटली खराब है। तो नाउ द वे इसके कुछ पेन वैन के तरीके भी आते हैं, लेकिन पेन में क्या है कि वो कैलिब्रेटेड होते हैं .3 .4 के लिए, .5.1 के लिए नहीं है। इसमें क्या है कि हम लोग .5.1 भी कर सकते हैं, .3 भी कर सकते हैं, .4 है। ओके, नाउ ये स्कोडा लोरा में देखते हैं, लेट्स सी। ये देखो, अगेन इट्स रीच द एंड, ख़त्म हो गई है। और बात ये है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन the other thing है, जैसे ही इसके बाद टेस्टिंग करो, आप इसको वाइप कर दो। एंड नाउ लेट अस टेक अ थर्ड सैंपल। This is the Volkswagen Polo GT TSI. तो माय फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा, दीपक कपड़ा दियो जरा। जैसे आपने देखा, ये 3 गाड़ियां मैंने सैंपल लिया है और तीनों आपका हल्का दे। इसका वो डब्बा भी दे। और तीनों में आपने देखा कि जो ब्रेक फ्लूइड है वो खराब है। ब्रेक फ्लूइड दिखने में बिल्कुल आपको ठीक लगेगा, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। एंड क्लाइंट्स को, हमारे को एजुकेट करना, हम टेक्नीशियंस का सबसे बड़ा वो हमारा
क्या बोलते हैं कि उत्तरदायित्व और यू नो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें बताएं। सो ये जो मैंने आपको 3 गाड़ियां दिखाई हैं, बिलीव यू मी, हम लोगों ने कम से कम 50 से ऊपर यहाँ पे गाड़ियां चेक की हैं। हर गाड़ी में हमें ब्रेक फ्लूइड खराब मिला है। और जो मतलब यहाँ तक कि जो लोग डीलरशिप में सर्विस कराने की कसमें खाते रहे, वहाँ से भी जब गाड़ी आई है फॉर रूटीन थिंग, जब वो वारंटी से बाहर आ गई तो भी वो ब्रेक फ्लूइड खराब है। द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आई विल बी चेकिंग कूलेंट्स। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब हम मैप थर्मोस्टैट्स पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप्स पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक वाटर पंप सॉरी, तो हमारे को जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो कितनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी अगर हम कूलेंट को चेक नहीं करेंगे। जो उसमें जो फ्री चार्जेस आते हैं एंड हाउ टू डू इट। तो डिजिटल मल्टीमीटर का आपके लिए बढ़िया काम नहीं होगा, तो एनालॉग मल्टीमीटर हम यूज़ करेंगे। उसको किस तरीके से करना है ये हर टेक्नीशियन की जिम्मेवारी है। और आप देखो, और अगर ये सड़ा हुआ ब्रेक फ्लूइड है, यू कैन वेल इमेजिन ये फ्लूइड जिधर कंपोनेंट्स में जाएगा वो कंपोनेंट्स का सत्यानाश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा ख़राब है कि एक्सीडेंट्स, डिबिलिटी, मतलब एक्सीडेंट के बाद तो गाड़ी का नुकसान, पर्सनल इंजरी एंड इन सम केसेस, इन अ लॉट ऑफ केसेस डेथ। ये सारी चीज़ें हम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम टेक्नीशियंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सस्ते टूल्स खरीद लें और रिस्पॉन्सिबल रहें। सो टिल वी मीट अप विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा। चीयर्स, टेक केयर, बाय बाय।